गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अपने घर में बिल्कुल बढ़िया होंगे। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आपको पता होगा कि इतने दिनों से हमारा व्लॉग नहीं आ रहा और आपको रीज़न भी पता होगा कि क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि नानी की तबीयत ख़राब थी तो हमारे को व्लॉग वगैरह का कुछ टाइम एंड और मिल नहीं पा रहा था कि हम बनाएं। तो नानी आई थी कुछ दिनों पहले हमारे घर रहने, क्योंकि नानी की तबीयत ख़राब थी। नानी लाइक ना बहुत वीक हो गई थी। लाइक ऑब्वियसली नानी की एज है और कुछ भी अगर हल्का सा नानी को अटैक करता है तो वो चीज़ नानी को वीक करे। तो वही नानी बहुत ज़्यादा वीक थी, तो हमने सोचा इधर हम BM गुप्ता पास में है, वहाँ पे हम जाके ग्लूकोज नानी को चला देंगे ताकि नानी को एनर्जी आ जाए, या फिर अगर कोई डिहाइड्रेशन वगैरह हुई तो वो भी फुलफिल्ड हो जाए। बट वहाँ पे गए, ऑब्वियसली डॉक्टर हमारे कहने पे तो कुछ नहीं करेंगे। तो हमने टेस्ट वगैरह जो थोड़े होते हैं बेसिक वगैरह वो कुछ हो रखे थे कि अब जब हम डॉक्टर को चेक कराते थे, बाकी उनने जो बचे हुए थे वो करवाए। तो उससे पता चला कि नानी का किडनी में थोड़ा सा डैमेज है, तो वो ढंग से वर्क नहीं कर रही। तो उन्होंने बोला आप हॉस्पिटलाइज़ करा दीजिए, जो भी प्रोसीजर होगा हम उसके बाद देख लेंगे। तो वही हुआ, हमने नानी को हॉस्पिटलाइज़ करा दिया। नानी की अब फुल वहाँ पे केयर हो रही है और नानी अब थोड़ी बहुत बेटर भी हैं। मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे जब केयर में रहते हैं तो नानी मतलब थोड़ा बेटर होने लग जाता है। तो मुझे लगता है नानी कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक होकर घर आ जाएंगी। मम्मा भी अभी नानी से मिलने ही गई हुई है सुबह सुबह। हो सकता है शाम को मैं भी जाऊँ। फिर जैसे भी पूरा होगा आपको बताएंगे। वैसे तो मम्मी मेरे को बताई थी कि नानी पहले से बहुत बेटर है। तो अभी चीना दीदी और काकू भैया भी आए हैं नानी से। मम्मी बस मिलने जा रही है। हम तो सोच रहे थे, हम अभी गए हुए थे से आपके पास, मैंने कहा चल एक बार फटफट आके यहाँ नानी से एक बार मिल लेते हैं, फिर घर भी जाना था थोड़ा। नानी से तो नहीं मिलने देंगे बट फिर भी देखती हूँ, क्या पता हॉस्पिटल जाते आते अगर मम्मी आएगी 2:30 बजे अगर मिलने दिया तो ठीक है। शाम के सुबह के टाइमिंग होते हैं वहाँ पे भी। शाम को मिल लूंगा एक बार। हाँ शाम को मिलने देते हैं फिर भी। शाम को 6 बजे के टाइमिंग है। 6 बजे का कोई नहीं, मैं कल मिल लूंगी फिर आकर। हम चाहते कि नानी ठीक हो गए यार, घर ही आ जाए। हाँ हम ये नहीं चाहते कि हॉस्पिटल में मिले, हम चाहते हैं कि नानी या से घर पे ही मिले। तुम स्कूल लिखते हो, कॉलेज का ऑफ था, ऑफ वेडनेसडे पेपर है। फेयरली चल रहे। हाँ मुझे लगता है इसका पेपर है, मेरे को लग रहा है छुट्टी भी हो गया। सही में छुट्टी भी है। हाँ कोई नहीं, हो जाएंगे ठीक नानी। दीदी और हम अभी आए हैं वहाँ हॉस्पिटल से, तो पूजा आई हुई है। चीना तो मिल आई थी नानी से। नानी से मिल के आई, पीहू भी मिल के आई है। अभी हम भी जाएंगे मिलने। हाँ मैं भी जाऊंगी 6 बजे मामा के साथ। हाँ 6 बजे का टाइम है ना? 6 बजे का, 6 से 6:30 का टाइम है। पीहू भी मिला ही नानी से, तो पीहू मिला ही, अब तू चलिए। मैं जाऊंगी। हाँ अब पूजा, दीपू, काकू हम सब जान देंगे इतने लोगों को। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो 2-3 बार मिल चुकी हूँ मम्मी से। पहले तुम जाना, बाद में मैं चली जाऊंगी। ठीक है। पहले से तो ठीक है, बट वो ये तुझे बताया ना किडनी में हाँ इन्फेक्शन है जो, वो नहीं पता ना। कह रहे 2-3 दिन देखेंगे, डॉक्टर ने यही बोला है कि 2-3 दिन देखते हैं, उसके बाद हाँ अब कह रहे हैं मतलब टेस्ट होते जाएंगे रोज ही सुबह। अब तो वैसे डॉक्टर के वहाँ पे ना तो टेस्ट होंगे अपने आप। हाँ उनको यही तो देखना है। हॉस्पिटल वाले का तो नहीं वो तो हाँ तो वो जी तो साथ से चेक करते रहेंगे, जो दिक्कत लगी साथ से उनके बाद मेडिसिन हाँ इंजेक्शन लगा रहे हैं। कह रहे हो सकता है किडनी जो जैसे मतलब दिक्कत आ रही है किडनी में, इंजेक्शन की तो ठीक हो जाए। वो भी यही देख रहे हैं। हाँ मेरी बारी तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया। हाँ सही में दीपू का। हाँ दीपू बट ना एज का भी है ना, फर्क होता है। हाँ अब मामा की एज में और नानी तो आप की age रिकवर में- हो गए। हाँ, वो था डबल नानी के तो इम्यून सिस्टम में तो बिल्कुल वो। हाँ हाँ दीपू का तो सही में मैजिक था कोई। हाँ तो बाहर आ सकते हैं। हाँ वेंटिलेटर पे कितने- 2.25 महीने। हाँ मामा का डायलिसिस हुआ। हाँ बस इतना ये कह रही हूँ कि नानी के साथ ये दिक्कत ना आए, कोई भी ऐसी दिक्कत ना आए नानी के साथ, और नानी ठीक है, बस यही है। हाँ मेरे को याद है मैं जब भी मामा से ना मिलने जाती थी ना,
मामा तो बेहोश होते थे वेंटिलेटर पे, तो मामा को कुछ नहीं हो रहा, मैं बस यही बोलती हूँ मामा सुसु करो, मामा सुसु करो, मामा सुसु क्यों मतलब? वो बोलते थे यूरिन निकलेगा तो अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, किडनी फंक्शन, हाँ बंदों ने इसको हॉस्पिटल भेज दिया कि हाँ, वहाँ वो गिर भी तो गई देखेंगे। थी। और पता चला खुद ही बेहोश हो हाँ, गया। शुगर लेवल लो हो गया था। शुगर लेवल मेरा एक बार यही हुआ था ना, हाँ, कि हम डर गए थे बहुत ज्यादा। बेहोश हो गई थी, मुझे फोन आ गया था। जून के टाइम पे था, हाँ, उन्होंने मेरा शुगर लेवल चेक करा, जो मैं मीठा कम खाती हूँ, शुगर लेवल मेरा 76 वैसे भी तू मतलब जैसे हॉस्पिटल जब तुझे हो जाता है पर उसमें दिक्कत आ वो जाती नहीं है। देख सकती। ब्लड देखकर वो होता है, नहीं पर देख वहाँ पे सकती। ब्लड नहीं था, मामा तो आराम से लेटे थे, मामा आराम से लेटे हुए, मैं नीचे गिरी हुई, मामा की आंखें इतनी बड़ी बड़ी होगी, मेरी आंख खुली, मामा मुझे ऐसे देख रही थी बड़ी बड़ी। मैं कहा मामा मैं ठीक हूँ। तूने ये बोला कि ठीक हूँ मामा, मैं ठीक हूँ। चलो मम्मी से मिलने आए हैं, मम्मी भी जल्दी ठीक होंगे, है ना मम्मी? फटाफट ठीक हो जाओ। हाँ ठीक है, हाँ अरे ठीक तो होना ही पड़ेगा सही में। जल्दी नानी ठीक हो और आ जाओ। हाँ ठीक है, हाँ लेकिन मुझे कल से तो बेटर लग रहा है नानी, पहले से तो बेटर है, कल से बेटर लग रहा है। नानी के बोलने से ही पता चल रहा है, नानी कल कहाँ बोल पा रहे थे इतना। हाँ, अब तो ठीक है। चाय भी पी है, तो चाय भी पी है। आप ना यहीं का भी 2 दिन खाओगे ना, लाइट खाना देंगे बिल्कुल। अब हम नहीं ला सकते, हमें मना किया है। मैं लेके आई थी ना, इन्होंने मना किया, आईसीयू में लाउड नहीं करेंगे। मना कर दिया, कह रहे नहीं लेके आना। आपको भूख लगी कुछ लगी यहाँ पे आप बोलो, मैं लेके आती, मुझे यहाँ पे कहा है कि नहीं लेके आना, तो कभी मैं लेके नहीं आई। चलो ठीक है नानी, जल्दी जल्दी ठीक हो, जल्दी जल्दी आ जाओ, अपने घर चलो फिर। बस अब जल्दी से हो जाएगा, ठीक है ना? गाइस अभी मैं मिल के भी आई हूँ, मैं मम्मा काकू भैया मामा और पूजा दीदी वगैरह हम गए थे नानी से मिलने। वैसे सबको इकट्ठे अलाउड नहीं था, 2-2 करके सब टर्न बाय टर्न गए थे। मामा वहाँ पे पूरा मतलब खड़ा हुआ था, क्योंकि मामा को हमने सोचा मामा मिल ले ढंग से, आधा घंटा। नानी हॉस्पिटलाइज थी इतने दिन, मतलब इतना हो गए 24 घंटे नानी मिल नहीं, तो मामा कर रहा है। बाकी हम सब टर्न बाय टर्न गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम भीड़ नहीं मचा सकते, तो बाकी सब वेटिंग एरिया में ही बैठे हुए थे। फिर नानी से मिले, नानी से बातें करी। नानी तो अब बहुत बेटर है एज़ कम्पेयर टू जब घर पे आई थी, नानी से बहुत वीक सी लग रही थी, अब तो बहुत बेटर है, अब तो बात ढंग से कर रही हैं, बिल्कुल सही। क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स को पता है कब क्या करना है, और मतलब ऑब्वियसली नानी को खिला रहे होंगे जो अप्रोप्रिएट है उस सिचुएशन में, और दवाइयाँ वगैरह एंटीबायोटिक्स है जो भी होंगे वो नानी को दे रहे होंगे, तो नानी बहुत बेटर है। मेरे को लगता है बस नानी कुछ दिनों में ठीक होकर घर आ ही जाएंगी। तो यही था, अभी हम नानी से मिलके आए, अच्छा लगा, नानी भी खुश थी, क्योंकि नानी आईसीयू में, वहाँ पे कोई रह नहीं सकता, क्योंकि वो अलाउ ही नहीं करते। वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड, एक सुबह जो 10:30 से होता है, और शाम को 6 से, मतलब आधे घंटे के लिए अलाउ करते हैं, सुबह और शाम को, तो उसके बीच में किसी को अलाउ ही नहीं करते जाने के लिए। तो वो फिर फ़ायदा नहीं है कि हॉस्पिटल में कोई बैठा रहे। कुछ भी होता है, जैसे कोई पेपर साइन कराने हैं, कुछ भी डॉक्टर ने कंसल्ट करना है, तो हमें पहले ही रिसेप्शन से कॉल आ जाता है कि इतने बजे डॉक्टर आएगा, तो आप आ जाना, आप कंसल्ट करने में, या फिर आप आ जाओ, अभी आपको ये पेपर कुछ भी होता है तो हमें कॉल कर देते हो। BM मुफ्ताज से दूर नहीं है, इट टेक्स अस ओनली 2 मिनट्स, मतलब 2 मिनट्स वॉक है कि हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ऑब्वियसली। बट अगर नानी वार्ड वगैरह में जब शिफ्ट होंगी तो वहाँ पे रहना ही पड़ता है 24 आवर्स, तो मतलब क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली रहना पड़ता है, क्योंकि कोई भी नीड हुई तो हम देख सके। तो अभी तो लेकिन नानी आईसीयू में है, तो वहाँ पे 24 घंटे कोई केयर के लिए रहता है, तो उसमें वहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। तो गाइज अब रात के 11:30 बज चुके हैं, 10 बजे के करीब मुझे लगा कि मम्मी से मिल के आऊँ। ये भी ऑफिस गए हुए थे, तो आज मम्मी से नहीं मिले, कल तो रात को मिल के आए थे, मुझे लगा आज रात को भी हमें मिल के आना चाहिए। तो आईसीयू है, ठीक है, बट 2 टाइम है, सुबह का शाम का। बट उन्होंने मुझे दोपहर में 2 बजे भी बुलाया था कि आप आ सकते हैं, पेशेंट को कुछ खिलाना हो तो खिला सकते हैं। तो जैसे पेशेंट कुछ खा नहीं रहा है, जो पेशेंट का लंच आता है, तो हम खिला सकते हैं। तो मैं 2 बजे के करीब गई थी मम्मी को कुछ खिलाने के लिए, तो मुझे लगा कि शायद रात को भी 2 मिनट के लिए जाने दे, तो मैंने सोचा चल ये मिल लेंगे। तो मैं इनको लेके गई, वहाँ जाके तो मुझे नहीं जाने दिया आईसीयू में। मैंने उनको रिक्वेस्ट भी की कि मुझे 2 मिनट के लिए जाने दीजिए, तो कह रहे हैं कि पेशेंट अंदर, मतलब देखने गए पेशेंट, मम्मी सो रखे थे, तो कह रहे पेशेंट सोए हुए हैं, तो उनको क्यों परेशान करना। तो हम बस, मुझे लगा शायद मिलने दे, तो मैं तभी चली गई, वापस आ गए हम कि मिलने ही नहीं दिया।
तो अब कल सुबह ही वही 10:30 बजे ही मिलने देंगे। तो नैन्सी का भी मुझे कॉल आया था, नैन्सी ने कहा कि मासी मैं भी आऊँगी। तो कल सुबह नैन्सी भी आएगी। तो आधे घंटे का टाइम होता है, 2-2, 3-3 मिनट भी सब मिलते हैं तो हो जाता है गाइज, कि थोड़ी मतलब 2 बंदों को जाने देते हैं। तो आधे घंटे में 5-5 मिनट, 2-2, 3-3 मिनट भी सब मिलते हैं तो हो ही जाता है। तो अब देखिए सुबह ही मिलने देंगे मम्मी से, तो मैं सुबह ही होके आऊँगी। आज का व्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं कल के व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट।